हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। जो पुराना साल था 2020, वो सबसे अनफॉर्चुनेट साल था, हमें सबको पता है। हर एक आदमी को बहुत इम्पैक्ट किया उसकी पर्सनल लाइफ में। बहुत अच्छी चीज भी हुई है मगर बुरी चीज भी बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, अब ये बुरा साल जा चुका है, 2020 जा चुका है। अब नया साल का आगमन हो चुका है, 2021 का आगमन हो चुका है। तो ये नए साल में हम लोग नए चैप्टर से शुरू करने वाले हैं और नए जोश से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्लास 9th का जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हेरोन्स फॉर्मूला का सबसे पहला लेक्चर होगा। ये लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला ओरिजिनेट कैसे हुआ। उसके बाद ये जानेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में। मेरे टेलीग्राम का चैनल है अतुल्य एडुकेट, और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। तुम लोग लाइक करते नहीं हो, ना ही शेयर करते हो, मैं देख रहा हूँ। तो उसको लाइक करो, शेयर करो यार। और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करो। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला ओरिजिनेट कैसा हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई देगा। ये जो शख्स है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेरोन। इनके नाम पे ही एक फॉर्मूला बना है जिसका नाम क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये जो शख्स है हेरोन, ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे एलेक्जेंड्रिया करके एक सिटी है इजिप्ट में, वहां पे पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 10th एडी में पैदा हुए थे। मरे कब थे? 75 एडी में। ठीक है, तो 10th एडी से लेके 75 एडी तक ये लोग ये जिए थे। ओके, अब इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है वो किस में की है? इन्होंने पढ़ाई की है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अब बेटा देखो, दो टाइप के मैथमेटिक्स ब्रांच होते हैं, एक होता है प्योर मैथमेटिक्स, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही होते हैं, मगर डिफरेंस क्या होता है? प्योर मैथमेटिक्स ही जनरली ज्यादा थियोरिटिकल होता है, उसमें हम लोग थियोरिटिकल ज्यादा सॉल्व करते हैं, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली तरफ ज्यादा इंक्लाइड होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में की थी, मतलब इन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकली ज्यादा सॉल्व किया था। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत चीज होती है, मगर इन्होंने किस में पढ़ा था? वो इन्होंने मेजरली पढ़ा था मेंसुरेशन में। इन्होंने जो भी अपना काम किया है वो किस में किया है? मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड फील्ड में इन्होंने काम किया है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या आता है? मैंने अभी पिछले ही पढ़ा है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आता है फिगर्स। कौन से टाइप के फिगर्स? दो टाइप के फिगर्स, 2D और 3D। तो इन्होंने जो भी अपना काम किया है वो 2D और 3D फिगर्स में काम किया है। ठीक है, मगर फिगर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो इन्होंने मेजरली कौन से फिगर में काम किया है? इन्होंने जो मेजरली काम किया है वो फिगर है ट्राइंगल। तो इन्होंने क्या काम किया है ट्राइंगल में? इन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट किया है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। इसका मतलब जो हेरोन्स फॉर्मूला है वो क्या है? हेरोन्स फॉर्मूला कोई भी अगर लिखेगा ना, तो हेरोन्स फॉर्मूला इज बेसिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उसको हेरोन्स फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों सेम ही चीज है। ओके, अब आप लोग ये पूछोगे कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता है, हेरोन्स फॉर्मूला से क्यों फाइंड आउट करेंगे हम? ऐसे क्यों नहीं फाइंड आउट कर ले? सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका जब भी हम एरिया निकालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है? हाइट होता है। दिस हाइट विल बी परपेंडिकुलर टू द बेस, तभी तो एरिया निकाल पाएंगे। अगर हाइट ही नहीं होगा तो एरिया कैसे निकालेंगे? है ना, मगर अब तक वही करते थे। मगर हेरोन जी ने क्या किया? हेरोन जी ने एक दिमाग लगाया। हेरोन जी ने ये बोला कि भाई हमें हाइट वाइट की जरूरत नहीं है, ये हाइट वाइट को कैंसिल करो। ये जो हाइट है इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, इसको कैंसिल करो। हम एक तरकीब कराएंगे। हम क्या करेंगे? बिना हाइट के एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल में कितने साइड दिए होते हैं? 3 साइड दिए हुए हैं। तो इन्होंने 3 साइड की मदद से एक फॉर्मूला ओरिजिनेट किया, और वो फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं?
हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला में तीन साइड की जरूरत है ट्राइंगल की, हाइट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? बेसिक से समझ में आया कि नॉर्मल जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे उसमें क्या जरूरत था, उसमें हमें जरूरत था बेस और हाइट, मेनली हमें हाइट चाहिए होता था। ठीक है, बेस तो है ही मगर हाइट भी चाहिए होता। इसमें क्या किया, जो हेरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे उसमें हमें सिर्फ तीन साइड की जरूरत है ट्राइंगल की। अब हमें पता ही है कि ट्राइंगल में तीन साइड होते हैं, अगर नहीं होते तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। समझ में आया? तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब हेरोन्स फॉर्मूला सॉल्व कैसे करते हैं सर, ये तो बता दो। देखो, हेरोन्स फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए तीन बेसिक स्टेप है, बहुत ही इजी स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो कौन सा फिगर चाहिए हमें, ट्राइंगल चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, जिसके तीन साइड्स होने चाहिए, हाइट की जरूरत ही नहीं है, हेरोन्स फॉर्मूला से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी तीनों साइड दी हुई है, साइड ए बी एंड सी। ठीक है, अब सेकेंड इसमें क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग ये ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले मेरे को बताओ पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, पेरीमीटर यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे ट्राइंगल का सम हो जाएगा, पूरे ट्राइंगल का तीनों साइड का सम होगा पेरीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी, दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर वर्ड से पता चल रहा है, पेरीमीटर का हाफ। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर विल बी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। समझ में आया? दिस विल बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ये हम लोग सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो पहला स्टेप में हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसके तीन साइड होने चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं पता चल गया, उसके लिए हमें तीनों साइड चाहिए होते हैं। ठीक है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, द सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एस, ये स्मॉल लेटर है। ओके, अब सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप, तीन ही स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज अ सेमी पेरीमीटर एंड ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये तीन स्टेप से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब हेरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखो, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। तो यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल दिया हुआ है, ये ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है, ये सिग्नल का साइन क्या है, ये बता रहा है कि आगे स्कूल है तो धीरे चलाओ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ये कौन से शेप में दिया है, ट्रायंगल में दिया है, और ये ट्रायंगल कौन से शेप का है, दिस इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके तीनों साइड क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे तीनों साइड दिए हुए हैं ए। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें ये जो सिग्नल बोर्ड है, सिग्नल बोर्ड कौन से शेप का है, ट्राइंगल के शेप का है, मतलब हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board। ठीक है, तो बेसिकली हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला। उसके लिए तीन स्टेप चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप में हमें ट्राइंगल के तीनों साइड पता होने चाहिए। यहाँ पे तीनों साइड क्या दिए हैं, ए दिया है, हमें इसका वैल्यू तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग तीनों साइड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तीनों साइड ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे अगर एक साइड का भी हमें वैल्यू पता चल गया तो बाकी दोनों साइड के भी सेम वैल्यू होंगे। ठीक है, अब कैसे उसको पता लगाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
पेरीमीटर दिया हुआ है, वो पेरीमीटर कितना दिया है 180 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कितने साइड है, 3 साइड है, तो a प्लस ए प्लस ए, सो 180 विल बी इक्वल टू 3a। अब 3 द मल्टीप्लाई, अगर इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डेट विल बी a इक्वल टू 180 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला a भी कितना हो गया, दिस a विल बी, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, तीनों में 60 मिल गए। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 2 में हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर s, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है। मगर यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू साइड a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a प्लस a अपॉन 2, ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद a प्लस ए विल बिकम 3a अपॉन 2। यहाँ पे a की वैल्यू हमने क्या निकाली, 60 सेंटीमीटर, तो वी विल सब्स्टिट्यूट, तो 3 इंटू 60 अपॉन 2, 3 6 180, सो 180 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 की टेबल में 18 कब आता है, 9 आता है, और एक 0 बच गया तो ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो द सेमी पेरीमीटर विल बी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट विल फाइंड आउट द, स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले साइड्स का वैल्यू फाइंड आउट किया, सेकेंड स्टेप में हमने सेमी पेरीमीटर निकाला। तो उसको क्यों निकाला ये सब, हेरॉन्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a into s minus b into s minus c, where s is a semi perimeter and a, b and c are the sides of a triangle, but over here it is a equilateral triangle, so therefore a will be equal to b equal to c equal to side a। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम s माइनस ए निकालेंगे, तो s माइनस ए क्या हो जाएगा, s कितना दिया 90 है, हमने अभी फाइंड आउट किया यहाँ पे, और a कितना है 60 है। ठीक है, तो 90 माइनस 60 विल बिकम 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली s माइनस बी, वो भी सेम दिया हुआ है, b भी इक्वल टू a ही है ना यहाँ पे, और उसका वैल्यू कितना है 60 है, तो यहाँ पे भी वही आएगा, तो 90 माइनस 60 डेट विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे s माइनस c, तो 90 माइनस 60 दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। अब सब्स्टिट्यूट करो उसमें, तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था, हेरॉन्स फॉर्मूला था अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वेयर s is 90, s माइनस a is 30, s माइनस b is 30 and s माइनस c is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं हम लोग ट्राइंगल का। हेरॉन्स फॉर्मूला मतलब क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, विदाउट यूजिंग द हाइट, ओनली यूजिंग द 3 साइड्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, तो आगे अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लीकेशन को। जितना सिंप्लीफाई करोगे आगे उतना इजी होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 30 करेंगे। ठीक है, इसमें 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 को वी कैन राइट 3 इंटू 10, फिर 30 को फिर से कैसे लिखेंगे 3 इंटू 10, और ये 30 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 10। ओके, आगे यहाँ पे एक को 30 बच गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 3 वैसा का वैसे ही आएगा, इधर 30 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 10। सिमिलरली जो बाकी के लिखे हुए हैं उसको वैसा का वैसे ही लिख दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ थ्रीज हैं, पहले वो देखो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम 3 दिया हुआ है, मतलब उसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, इसका मतलब 3 कितनी बार दिया हुआ है, 5 बार दिया हुआ है। सिमिलरली 10 कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4, 10 रेज़ टू पावर 4, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। ओके, मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये किसके अंडर में, ये स्क्वायर रूट के अंडर में,
तो स्क्वायर रूट के अंदर मतलब ये जो पावर है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इवन में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट में जो भी चीज होती है अगर उसको बाहर निकालते हो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर अंदर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका हाफ। तो वैसे ही यहाँ पे 3⁵ दिया हुआ है, तो ऑड नंबर का हम लोग हाफ निकालेंगे तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो वो तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3⁵ के लिए क्या लिखेंगे, 3⁴ इंटू 3⁴ 1, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3⁵1 मतलब क्या, 3 है, और 3⁴ यहाँ पे क्या दिया, पावर इवन में दिया है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3⁵2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 10⁴ दिया हुआ है, ये भी अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 10⁵2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का हाफ 2। समझ में आया? देखो, तो यहाँ पे 3⁵5 था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 3⁴ हो गया। अब 4 बाहर निकला मतलब कितनी बार, 3⁵2 हो जाएगा। 3⁵2 मतलब 3 दो बार मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे देखो 3 दो बार मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली जो 10⁴ था अंदर, वो बाहर निकला तो क्या हो गया, 10⁵2 हो गया। तो यहाँ पे भी 10 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है, इंटू √3। ये वाला जो 3 था अंदर, एक 3 रह गया, क्योंकि टोटल कितने पावर थे 3 के, 5 थे, उसमें से हमने 4 लिया और 4 और 1 में स्प्लिट किया, 4 का स्क्वायर रूट निकल गया, वो 2 हो गया। सिमिलरली जो 1 हुआ वो अंदर का अंदर ही रह गया, ठीक है। अब आई क्या होगा, 3 इंटू 3 9, 10 इंटू 10 100 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको √3 को वैसे का वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 into 100 will become 900 √3 centimeter square. So the Heron's formula we got 900 √3 centimeter square. So Heron's formula क्या है ये? This is the area of a triangle. So the area of the triangle using the Heron's formula is 900 into √3 centimeter square. समझ में आया? बात क्लियर हुआ? देखो, एक बेसिक चीज आज बता दे रहा हूं मैं कि अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी सीधा लिख सकते हैं, इसका मतलब भी स्क्वायर रूट होता है। अगर इसके अंदर इवन नंबर है, जैसे इधर 4 है, इवन नंबर नहीं बोलूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बोलूंगा। अगर अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में हमें लाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में 3⁵5 दिया हुआ था, तो इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, हम पहले परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पावर 5 है इसको कैसे स्प्लिट करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर में आए, एक परफेक्ट में आएगा एक इम्परफेक्ट में आएगा, तो परफेक्ट वाला बाहर हो जाएगा और इम्परफेक्ट वाला अंदर रहेगा। तो 5 को कैसे करेंगे, 4 और 1 में कर दिया, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आगे क्या आएगा 3⁵2, इसका मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, एक ही 3 बच गया, तो ये अंदर रह जाएगा, वैसे ही किया है, ठीक है। और क्या बचा था इधर, 10⁴ था वो, तो वो तो डायरेक्टली बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁵2, ठीक है। इसलिए देखो 3 इंटू 3 9, 10 इंटू 10 100, ठीक है। तो इसलिए 9 इंटू 100 900, वहां आगे एक √3 एक और बच गया, ठीक है। तो इसलिए आया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन, तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो द क्वेश्चन नंबर 2 सेज द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लाईओवर है, उसके जो साइड वॉल्स हैं वो कौन से शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगल की शेप में। और ये जो साइड वॉल्स हैं ट्रायंगल की शेप में, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे यूज करते हैं ये लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। कुछ भी चीज एडवर्टाइज करना हो तो यहाँ पे वो चिपका के कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, द साइड्स ऑफ अ वॉल्स आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। मतलब यहाँ पे 3 साइड दी हुई है, तो हम लोग एक को साइड ए मान लेंगे, दूसरे को बी और तीसरे को सी, ठीक है। आगे क्या बोला है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें ये पता है कि जो ट्राइंगल है इसका
सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हमें कितना मिलता है, इससे 5,000 रुपये मिलता है एडवर्टाइज करने में पर ईयर का। ठीक है, ये ट्राइंगल का अगर सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया यूज करते हैं तो उसका हम कितना चार्ज करते हैं, 5,000 रुपये चार्ज करते हैं पर ईयर के हिसाब से। हमें यह बताना है कि यहाँ पे कंपनी है, उसने हायर किया है ये पूरे वॉल को कितने के लिए, ये जो ट्राइंगुलर वॉल है ना, इसको हायर किया है कितने के लिए, 3 महीने के लिए किया है। तो इसका रेंट कितना होगा। ठीक है, हमें ये बस पता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वॉल का वो कितना होता है, उससे लगता है 5,000 रुपये पर ईयर का। मगर यहाँ पे एक पूरी कंपनी ने 3 महीने के लिए ये वॉल को रेंट में ले लिया है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितना उनका रेंट लगेगा। ठीक है, 3 महीने का कितना खर्चा होगा ये बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल का एरिया कितना है। सबसे पहले टोटल एरिया तो निकालो। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसको हम लोग एरिया निकालेंगे यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। उसके लिए हमें सबसे पहले साइड चाहिए, ट्राइंगल की तीनों साइड हमें गिवन है। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो a कितना दिया हुआ है यहाँ पे 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 अपॉन 2। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 264 अपॉन 2 विच इज 132 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, सबसे पहले एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालेंगे सेपरेटली, उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे s माइनस ए क्या होगा, s कितना नहीं आया था हमारे पास 132 आया था, तो 132 माइनस 122 विच इज 10 मीटर। s माइनस b विल बी 132 माइनस 22 विच इज 110 मीटर एंड s माइनस c विल बी 132 माइनस 120 विच इज 12 मीटर। s माइनस ए s माइनस b s माइनस c मिल गया। अब सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में, सो दैट विल बी s कितना आया था हमें 132 इंटू एस माइनस ए विच इज 10 एंड s माइनस b विच इज 112 एंड s माइनस c विच इज 12। यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 10 गलती से लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद सिंप्लीफाई करो। तो 132 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखो इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत ईजी है, इसका एलसीएम निकालो। तो इसमें क्या करेंगे 2 6 जा 12 2 6 जा 12 फिर 2 33 जा फिर 3 11 जा और 11 1 जा। तो 132 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 12 सॉरी 3 इंटू 11 वही किया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 दैट विल बी 132 इंटू 10। 10 को कैसे लिखेंगे 2 5 जा 10। 110 को कैसे लिखेंगे, अब देखो अगर 110 करना है तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 55 जा फिर 5 11 जा 11 1 जा। तो 110 विल बी 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, आगे 12 क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। 4 को आगे लिख सकते हो 2 इंटू 2, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने 4 लिख दिया। ओके, आगे इसको सबसे पहले देखो कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 लिखा है यहाँ पे कितनी बार 1 2 3 4 5 और 6। 4 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो टोटल गिनोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 रेस टू पावर 6। 3 कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा है, तो 3 रेस टू पावर 2। 11 कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा है, 11 रेस टू पावर 2 और 5 भी 2 बार लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब पावर इवन में दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 रेस टू पावर 3 इंटू 2 का हाफ विल बी 1, तो 3 रेस टू पावर 1 विच इज 3। 11 इज टू पावर 1 विच इज 11, 5 इज टू पावर 1 विच इज 5। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 रेस टू पावर 3 विल बी 8 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले
8 3 जा 24, 11 into 5 55, so 24 into 55, ठीक है। तो यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12 0, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 और 12, that will be 1, 2 plus 1 3 0. So the Heron's formula we got is 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेरॉन्स फॉर्मूला मतलब क्या निकाला यहाँ पे हमने, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल्स निकाला। सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल्स यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला विल बी 1320, नॉट सेंटीमीटर, यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, दैट विल बी मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, ओके। 1320 meter square will be the area of this triangular wall using Heron's formula। अब एरिया हमें फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन में हमें ये बताना था। क्वेश्चन मत भूल जाना, क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कंपनी है उसने 3 महीने के लिए ये वॉल हायर की है एडवर्टाइज करने के लिए, तो उसमें वो कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा ये वॉल का 3 महीने के लिए। तो हमें ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है ये वॉल का, उसका कितना लगता है पैसा, 5,000 रुपए लगते हैं एक साल का। एक साल मतलब 12 महीने, 12 मंथ, ठीक है। तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 1320 मीटर स्क्वायर, एक का दिया ज्यादा का पूछा है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 320 इंटू 500, ये किसका निकलेगा, 12 महीने का निकलेगा ये भी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 66 लैक्स, ये पर ईयर के हिसाब से, क्योंकि ये भी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पर ईयर के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो ये भी जो आंसर आएगा दैट विल बी इन पर ईयर। तो एक साल में 66 लैक्स लगेगा अगर आप ये पूरे जो ट्रायंगुलर एरिया है इसमें आप एडवर्टाइज करते हो। मगर हमें एक साल का नहीं निकालना, हमें किसका निकालना है, सिर्फ 3 महीने का निकालना है। तो एक साल मतलब 12 महीने, तो 12 मंथ का यहाँ पे कितना लगता है, 66 लैक्स। तो 3 महीने का कितना निकलेगा, 3 महीने का कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो 3 मंथ का कितना रेंट देना पड़ेगा, देखो 4, यहाँ पे सिर्फ 66 को डिवाइड करो, यहाँ पे सब पूरे को डिवाइड करके देख लो एक बार, इजीली कर सकते हो। यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 33 0 0 बचा, आगे 33 लैक्स आया, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 33 लैक्स अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 15, हाँ 16 2 जा 32, 1 आया 50, तो इसका रेंट लगा, so the 3 months rent will be 16,50,000। तो ये जो कंपनी ने 3 महीने के लिए ये जो ट्रायंगुलर वॉल है ये जो हायर किया 3 महीने के लिए रेंट में लिया है, उसका कॉस्ट कितना देना पड़ेगा उन्हें, ₹16,50,000, 16,50,000। समझ में आया, ठीक है, ओके। नाउ we'll move on to the next question, which is question number 3 of exercise 12.1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the question says there is a slide in a park। तो यहाँ पे एक पार्क दिया हुआ है, उसमें एक स्लाइड दी हुई है, ठीक है। ये स्लाइड कौन सी शेप की है, ट्राइंगल की शेप की है, ओके। उसका the one of its side wall has been painted in some color with a message। तो इनका जो एक साइड वॉल है वो किस में पेंट किया हुआ है, कोई एक कलर में पेंट किया हुआ है, उसमें क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अच्छा मैसेज है, होना ही चाहिए। आगे तीनों वॉल्स का हमें लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे वॉल ए
का कितना दिया है 11 मीटर, बी का दिया है 15 मीटर और सी का दिया है 6 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें ये जो ट्रायंगुलर वॉल है इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर वॉल में जो पेंट किया है, ये पेंट कौन से शेप में किया है, ट्रायंगल की शेप में किया है, उसका एरिया निकालना है। तो बेसिकली हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्यों, क्योंकि उसमें तीनों साइड दी हुई है, हाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे स्टेप 1 क्या करते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला में तीनों साइड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे साइड ए दिया है 15, बी दिया 11, सी दिया है 6। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे a विल बी 15, b 11 और c 6 है। 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 विच इज 32 अपॉन 2, दैट विल बी 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s माइनस ए क्या हो जाएगा, s इज 16, 16 माइनस 15 विच इज 1, s माइनस b, b कितना दिया है 11 दिया हुआ है, और s कितना है 16, तो 16 माइनस 11 विल बी 5 मीटर। ठीक है, फिर s माइनस c, s इज 16, तो 16 माइनस 6 विल बी 10 मीटर। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे s इज 16, s माइनस ए कितना है हमें 1 था, s माइनस बी इज 5 और s माइनस सी इज 10। अब उसको सिंप्लीफाई करो। 16 को कैसे लिख सकते हो, 2 को 4 टाइम्स लिख सकते हो, 2 को 4 टाइम्स विल बी 16। यहाँ पे 10 को कैसे लिख सकते हो, 5, 2 इंटू 5, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर आगे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू, सीधा 2 रेज़ टू पावर 5 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट के बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, निकलेगा मगर पॉइंट में निकलेगा। यहाँ पे हमें इजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को हमें स्प्लिट कर दिया, किसमें, 4 और 1 में, जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अंदर रहेगा। ओके, 2 रेज़ टू पावर 1 अंदर रहेगा। आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 2 बार दिया हुआ है, तो 5 टाइम्स 2। ठीक है, अब जैसे ही स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इट विल बी 4 का हाफ विच इज 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू रूट 2। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 विल बी 4 इंटू 5 इंटू रूट 2, दैट विल बी 4 5 20 रूट 2 meter square, and this will be the Heron's formula. Heron's formula मतलब this will be the area painted in color. ओके, तो यहाँ पे जो एरिया पेंट किया हुआ है इसका कितना है एरिया, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ उसमें, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके 2 साइड दिए हुए हैं और तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है ट्राइंगल का विच इज 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की मदद से हम लोग थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से ये एरिया का भी ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइड सी फाइंड आउट करना पड़ेगा विच इज थर्ड साइड। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर कितना दिया है 42, a कितना दिया है 18 प्लस b इज 10 प्लस c which we have to find out. So 42 will be equal to 18 plus 10 will be 28 plus c. So यहाँ पे प्लस 28 है, इससे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस 28 विल बी इक्वल टू c. 42 माइनस 28 विल बी 14 सेंटीमीटर इक्वल टू c. So the third side c we got equal to 14 सेंटीमीटर. ठीक है,
ओके, हियर वी गॉट। नाउ हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक टर्म चाहिए, क्या, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर विल बी a plus b plus c upon 2 which is 18 plus 10 plus 14 upon 2 which is equal to 21 centimeter. Okay, now Heron's formula will be under root s into s minus a into s minus b into s minus c. सबसे पहले हम s minus a, s minus b, s minus c सेपरेटली निकालेंगे, उसके बाद Heron's formula में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो s minus a will be, s is 21, s अभी हमें मिला था, कितना था s, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 221 सेंटीमीटर। ओके, सो s माइनस a विल बी 21 माइनस 18, क्योंकि a कितना दिया है, 18 दिया है, तो 21 माइनस 18 विल बी 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली s माइनस b, b कितना दिया हुआ है, 10, एंड s इज 21, so 21 माइनस 10 विल बी 11 सेंटीमीटर। s माइनस c, c we find out which is 14 सेंटीमीटर, so substitute, तो 21 माइनस 14 विल बी 7 सेंटीमीटर। s माइनस ए माइनस बी माइनस सी मिल गया, अब सब्स्टिट्यूट करो उसको हेरोन्स फॉर्मूला में, तो दैट विल बी, s की जगह क्या आएगा, 21 आएगा, s माइनस ए की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, s माइनस बी की जगह 11 और s माइनस सी की जगह 7। ठीक है, यहाँ पे जो 21 दिया हुआ है इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 7, तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे 3 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, तो 3 टाइम्स 2 इंटू 7 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, तो 7 टाइम्स 2, मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 2 बार। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11, तो यहाँ पे 11 एक ही बार दिया है तो ये अंदर ही रहेगा। अब जैसे ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 दिया हुआ है इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है, तो इधर बाहर 3 आएगा, 3 का पावर 1 क्या होगा, 3 होगा। तो सिमिलरली 7 भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे बाहर आएगा तो एक ही 7 बाहर आएगा, इंटू अंडर रूट 11, क्योंकि ये एक ही दिया हुआ तो ये अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 7 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला किसके लिए फाइंड आउट किया था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए। सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पता चला, समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। द क्वेश्चन सेज द साइड of a triangle are in the ratio of 12:7, 17:25 and its parameter is 540 centimeter. Find its area. तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके जो साइड दिए हुए हैं ट्राइंगल के वो किस फॉर्म में दिए, वो रेशियो के फॉर्म में दिए है। रेशियो क्या है, 12:17:25 और ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे एक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलो अगर यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला भी करते हैं, उसका स्टेप 1 क्या है, इसका स्टेप 1 ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल का तीनों साइड क्या है। जब तक तीनों साइड पता नहीं है हम हेरोन्स फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले 3 साइड पता होनी चाहिए, मगर यहाँ पे जो तीनों साइड दी हुई हैं वो किस में दी हुई हैं, वो दी हुई हैं रेशियो में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रेशियो को अगर हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एक कॉमन नंबर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉमन नंबर लिया x, तो यहाँ पे जो साइड फर्स्ट साइड है विच इज साइड a, दैट विल बी 12x। ठीक है, ये कॉमन नंबर तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला साइड a क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो साइड A will be 12x, B will be 17x and C will be 25x। अब ये जो तीनों साइड दी हुई है, ये साइड तो हमें मिल गई है, मगर किस फॉर्म में मिली है,
x के फॉर्म में मिली है और x यहाँ पे क्या है, अननोन है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो हमें साइड का वैल्यू पता चलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया? तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है विच इज 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कितने साइड होते हैं यहाँ पे, 3 साइड होते हैं, तो तीनों साइड को प्लस करो। सो पेरीमीटर विल बी a प्लस बी प्लस सी। a कितना दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ x, कितना है 12x, b 17x, c 25x। ठीक है, अब तीनों को प्लस करो तो 25 प्लस 17 विच इज सॉरी 12 प्लस 17 29x प्लस 25x, 29x प्लस 25x विल बी 54x। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हियर वी गॉट 540 इक्वल टू 54x, जिसको कैसे लिख सकते हैं 54 इंटू x लिख सकते हैं। ठीक है, अब 45 इधर 54 इधर इंटू है, अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 540 अपॉन 54 इक्वल टू x। तो 54 1 जा 54, 10 जा 540, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू गॉट वी 10। ठीक है, x अननोन है तो उसका यूनिट भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर उसको साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद साइड का यूनिट ऐड होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अब a कितना हो जाएगा, यहाँ पे a कितना था 12x था, यहाँ पे जो a था वो कितना था 12x था, तो डेट विल बी 12 इंटू 10, क्योंकि x क्या आ गया 10 आ गया, तो 12 10 जा 120। तो ये जो पहला साइड होगा वो कितना आया हमें, दैट इज a इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली जो b है, b कितना था 17x था, तो 17 इंटू 10 विल बी 170, सो b विल बी 170 सेंटीमीटर। एंड c कितना था 25 था, सो 25 इंटू 10 विल बी 250 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड पता चल गए हैं, तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए, तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करो। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का हाफ, एडिशन ऑफ पेरीमीटर, एडिशन ऑफ ऑल द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू डाला, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2 विच इज 540 अपॉन 2 विच इज 270 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड पता चल गए, पेरीमीटर पता चल गया। आखिरी में क्या करना है हमें, एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना। तो हेरोन्स फॉर्मूला इधर क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सबसे पहले हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों को सेपरेटली हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एस माइनस ए कितना हो जाएगा, एस कितना निकाला था हमने 270, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो 270 माइनस ए विच इज 120, तो 270 माइनस 120 विल बी, यहाँ पे रॉन्ग किया है, 270 माइनस 120 विल बी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली s माइनस बी 270 माइनस 170 विल बी 100 सेंटीमीटर, ये राइट है। और आखिरी में क्या है s माइनस सी विच इज 270 माइनस 250 विच इज 20 सेंटीमीटर। ओके, सो अब यहाँ पे सही लिखा है 150। ठीक है, अब उसका सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे s क्या था, s विच इज सेमी पेरीमीटर कितना था 270 था। ठीक है, तो 270 लिख दिया। अब s माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे हम, 150 लिखेंगे, तो लिख दिया। s माइनस बी की जगह 100, s माइनस सी की जगह 20। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 270, तो 270 को कैसे लिख सकते हैं, 270 को हम लोग लिख सकते हैं, 270 को सिंप्लीफाई करना तो कैसे लिखेंगे 27 इंटू 10 लिखेंगे। ठीक है, अब 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो उसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे, इंटू 5, 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो वही किया है, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, सो दिस विल बी 270। ठीक है, नाउ अगला क्या है 150 है, तो 150 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 150 जैसे 270 को कैसे लिखा हमने 27 इंटू 10 लिखा था, फिर सिंप्लीफाई किया, तो वैसे 150 को कैसे लिखेंगे, 150 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10। ठीक है,
अब 15 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 10 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 2, तो वही लिखा है हमने 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, दिस विल बी 150। सिमिलरली यहाँ पे 100 को कैसे लिखेंगे, 100 को लिखेंगे 10 इंटू 10, और 10 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो वही लिखा है यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाला फिर से लिख दे रहा हूँ, इसका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला विल बी, सबसे पहले 270 का क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 150 का क्या लिखेंगे, 150 का हैगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 100 का कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 20 का, आप देखो 20 का कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 5 से 20 होता है, 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 लिखेंगे इंटू 5। जितना तक सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना तक सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म तक सिंप्लीफाई करना है, जब तब तक नहीं होगा तब तक करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे 3 कितनी बार दिया हुआ है, यहाँ पे आगे सॉल्व किया है, देखो 3 इधर दिया हुआ है 4 टाइम्स, 5 दिया हुआ है 6 टाइम्स और 2 दिया हुआ है 6 टाइम्स। तो यहाँ पे ऊपर सब क्या दिए, इवन नंबर दिए हुए हैं, तो इवन नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 का हाफ, स्क्वायर रूट मतलब क्या, जो भी हम अंदर नंबर दिया हुआ है वो अगर बाहर जाता है तो उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 3⁴ दिया है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 3⁻², विच इज 3 इंटू 3। सिमिलरली 5⁻6 दिया है, 6 का हाफ हो जाएगा 3, मतलब 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, 3 बार आएगा। तो इधर कितना आया 5 इंटू 5 इंटू 5। सिमिलरली 2⁻6, 6 का हाफ 3, मतलब 2 कितने टाइम्स आएगा, 3 बार आएगा। तो यहाँ पे भी 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला। समझ में आया, कितना है हमें 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्राइंगल का एरिया है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। समझ में आया। अब now we'll move on to the question number 6, which is the last question of exercise 12.1। उससे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म, ये एक्सरसाइज फिनिश। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज नोट करना कि अगर जब तुम ये वीडियो को फिर से पीछे जाके देखना, हर एक क्वेश्चन को देखना, क्या देखना कि जो सेमी पेरीमीटर निकाला है वो हमेशा तीनों साइड से क्या होगा, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, तो वो तीनों साइड से देखना बड़ा होगा, हमेशा हमेशा बड़ा होगा। अगर सेमी पेरीमीटर बड़ा नहीं आ रहा है इसका मतलब तुमने कुछ गलती किया है, सेमी पेरीमीटर को बड़ा आना ही है। क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या करते हो तुम, हेरोन्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हो। हेरोन्स फॉर्मूला में क्या आता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों साइड से उसको माइनस कर रहे हो सेमी पेरीमीटर को अलग अलग। तो वहां पे s माइनस ए मतलब s बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो माइनस हो पाएगा। सिमिलरली दूसरे साइड से करोगे s माइनस बी, उसमें भी s बड़ा होना चाहिए, और s माइनस सी में भी s बड़ा होना चाहिए। और s क्या है, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू हमेशा बड़ा आएगा फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये नोट करना हमेशा चाहिए, तो पीछे जाके एक बार देख लो। ओके, और ये वीडियो को लेटे मत देखना, सॉल्व करना। ठीक है, चलो। सो द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 12.1, the question says an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter.
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। देखो ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। वर्ड से पता चल रहा है इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल। सेकेंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिस ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल है मगर थर्ड साइड इक्वल नहीं है। ठीक है। और थर्ड वाला है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वैसा टाइप के ट्रायंगल होते हैं जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड डिफरेंट है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 3 में से 2 साइड इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि यहाँ पे 2 इक्वल साइड्स दिए हैं। कितना? 12 सेंटीमीटर दिया है, मगर यहाँ पे थर्ड साइड इक्वल नहीं दिया है। यहाँ पे थर्ड साइड दिया ही नहीं है। और क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया है। ठीक है। और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ओके। तो यहाँ पे जो थर्ड साइड है ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। और दोनों साइड का एरिया कितना? दोनों साइड का कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसमें 2 साइड इक्वल है। इसका मतलब A इज इक्वल टू B इक्वल टू साइड विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है। समझ में? और हमें क्या निकालना है? थर्ड साइड निकालना है, जो वैसे भी इक्वल नहीं आएगा मगर निकालना भी है। कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर की मदद से निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। तो तीनों ट्रायंगल के साइड को हमने प्लस कर दिया, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे 30, पेरीमीटर कितना दिया? 30 दिया है। ए और बी दोनों कितने दिए हैं? 12 12 दिए हैं, प्लस सी। तो यहाँ पे 12 प्लस 12 24 प्लस सी। अब 24 प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 30 माइनस 24 विल बी 6 सेंटीमीटर। सो द थर्ड साइड विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग जो एरिया निकाल रहे हैं ये वाला, किसके मदद से निकालेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या था? तीनों साइड का, ट्रायंगल का तीनों साइड हमें पता होना चाहिए, वो पता है हमें। सेकंड क्या करेंगे हम लोग? सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। वही किया यहाँ पे। तो उसके A और B और C का हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? A का 12, B भी 12 है और C हमने निकाला था विच इज 6। तो 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 6 30, 30 अपॉन 2 विल बी 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला था? सेमी पेरीमीटर हमेशा तीनों जो साइड दिए हुए ट्रायंगल के उनसे बड़ा ही होने वाला है, वो छोटा हो ही नहीं सकता। अगर गलती से तुम्हें छोटा आ रहा है इसका मतलब तुमने कैलकुलेशन में गलत किया है। सेमी पेरीमीटर निकालने में तुमने कुछ गलती की है। ये साइड निकाल रहे हो तो साइड निकालने में गलती की है। ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? इन सबको हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एस ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट। ओके। तो यहाँ पे s माइनस ए क्या हो जाएगा? विच इज 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली s माइनस बी विल बी 15 माइनस 12, क्योंकि a और b दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई भी 2 साइड इक्वल होगा, a और b इक्वल है। ठीक है। तो 15 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली s minus c will be 15 minus 6 which is equal to 9 centimeter. Okay. Now substitute. तो यहाँ पे s की जगह क्या आएगा? 15 आएगा। सिमिलरली s minus a की जगह क्या आएगा? 3 आएगा। s minus b की जगह 3, s minus c की जगह 9। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जो 9 दिया हुआ है इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना 3 आ गया? 1 2 3 4 5 आ गया। तो हम लोग इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 4 और 1 में कर देंगे। तो 3⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5⁴ तो यहाँ पे क्या बाहर जाएगा? जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट हो सकता है। यहाँ पे इवन नंबर क्या है? 3⁴ जैसे ये बाहर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे
देखो जैसे ही बाहर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3⁻² हो जाएगा इंटू अंडर रूट 3 × 5, क्योंकि दोनों का पावर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, तो ये वैसे के वैसे ही आएंगे। तो 3⁻² क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अंडर रूट 3 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the area of the triangle using the Heron's formula will be 9 under root 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो आज हमने हेरोन्स फॉर्मूला के लेक्चर 1 में एक्सरसाइज 12.1 खत्म कर दिया है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 करेंगे which will be related to the application of Heron's formula। आज जो भी तुमने पढ़ा वो बेसिकली एक थियोरी पार्ट था, जो भी क्वेश्चन भी सॉल्व किया वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन थे। कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्राइंगल है और ट्राइंगल के 3 साइड दिए हुए हैं, तुम्हें सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, तो सीधा था वो। तो अगले लेक्चर में हम लोग उसके एप्लीकेशन बेस्ड में करेंगे कि कोई एप्लीकेशन दिया हुआ कि ये भाई इधर यूज होता है, और उससे हम लोग उसका हेरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो श्योरली आपको अच्छा ही लगा है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर। ठीक है, चलिए।